विदाई के आंसू। भाविका ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही भाविका अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई। जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वो अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। भाविका को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि धांत का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। भाविका के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली भाविका की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब भाविका की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर भाविका ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, भाविका ने संजीव से कहा। संजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी संजीव के घर पहुंच गई। भाविका को अब उनका ही सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। भाविका का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। भाविका की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। रागिनी तुरंत उठी और भाविका को उसके कमरे में ले गई। भाभी आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद भाविका फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। संजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, संजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ भाविका बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ भाविका की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब भाविका ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है, भाविका ने अपनी सास से पूछा। इतने में रागिनी पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रागिनी की ये बातें सुनकर भाविका ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से भाविका के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए भाविका और संजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। भाविका ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफेद रुमाल था जिससे भाविका ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था 5/6। प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा संजू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मी प्लीज।